In 2003, at the age of 52, I underwent a bypass surgery. The main reason for this was depression and worry, which I was suffering since 1982. I was worried that the year as my father had a heart attack. Although he survived, being the eldest son from the middle class family, I had to contribute to the family, as a result of which I started worrying. I took retirement from my job in 2012. From 2005 to 2014, I had managed to control my depressive thoughts. But since the last 6 months, I have once again slipped into depression. Since the past 2 months, I have been going to my cardiologist for a regular heart checkup. My problem is that whenever I go to doctor to check my BP or ECG, I get scared of the process and consequently my readings exceed beyond normal limits. I'm practicing yoga as well as acupressure, but I'm scared of going to the doctor. However, I get frightened only when I go to my heart checkup. I don't fear anything else. Please help me out. मैंने आपका सवाल सुना। दरअसल मनुष्य की दिक्कत ये है कि वो मन से अति कमज़ोर है। यहाँ पर मनुष्य को स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल शिक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं और धर्म के नाम पर जो कुछ भी उपलब्ध है वो उसे साइकोलॉजिकली और कमज़ोर बना रही हैं। और आपकी सारी समस्या की जड़ भी यही है कि आप साइकोलॉजिकली बड़े कमज़ोर हैं, जो होना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि पिताजी को हार्ट अटैक आया, तब से आप डिप्रेशन में आ गए। अब ये एक उल्टी बात है। जब आप घर के सबसे बड़े लड़के हैं तो पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ होती तो कायदा तो ये कहता है कि आपको 10 गुना स्ट्रांग होकर उसी समय तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी आप पे आ रही है। और आपके साथ क्या हुआ? पिताजी को अटैक आया, आप भी कमजोर हो गए, यानी जवाबदारी का लोड देखते ही लुढ़क गए। बस यही तो गड़बड़ है। जीवन जैसा है और जो है उसको मनुष्य लेते जानता नहीं, और कब क्या होना चाहिए वो उससे होता नहीं। अभी पिताजी को अटैक आ गया, आप डिप्रेशन में चले गए, परिवार का हाल क्या हो जाता? इस बात को समझते क्यों नहीं? धर्म का अर्थ इतना है, साइकोलॉजी का अर्थ ही इतना है कि मनुष्य को साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाए ताकि वो अपनी जिम्मेवारी उठा सके। धर्म का और कुछ भी अर्थ नहीं है। और ये जो सच्चा धर्म है, ये जो धर्म की सच्ची शिक्षाएं हैं, वो उपलब्ध भी नहीं है और मनुष्य को उसमें रस भी नहीं है। ले दे के उसका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चलता तो अंगूठी तावीज पे जाके अटक जाता, लेकिन वो समझता नहीं कि सारी समस्याओं की जड़ उसके मन में छिपी हुई है। अब तो समझें कि आप पर परिवार की जवाबदारी है। आपने नौकरी छोड़ दी तो परिवार का क्या होगा? और फिर आप इसी तरह डरे डरे घूमेंगे तो परिवार का अर्थ ही इतना है कि एक व्यक्ति परेशान होता तो साथ में बचे हुए भी परेशान होते हैं। यानी समस्या में आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार है। तो आप डरते क्यों हैं और जवाबदारी से भागते क्यों हैं? अरे भाई, जीवन है, हमें ही जीना है और हमारे लिए हमें ही कुछ करना है। बस ये सीधा साधा तो जीवन है। सो डर हटा दें, मत जाए डॉक्टर के पास। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको जीने की जरूरत है और अपनी जिम्मेवारियों में मन लगाने की जरूरत है। आपको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सारी बीमारियों की जड़ मन में है और मन का सिद्धांत एक ही है
कि वहां पर भूत से बड़ा भूत का डर है, क्योंकि भूत तो है ही नहीं। सो आपको भी बेमतलब का डर है, और उस डर की जड़ ये है कि आप कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पा रहे और ढंग से जी नहीं पा रहे। सो मेहरबानी कर, आप पर परिवार की जिम्मेवारी है और मनुष्य को अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। सो जी ले, कर्तव्य निभाएं, कोई डॉक्टर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी गड़बड़ आपके भीतर नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा, सारे डर निकल जाएंगे। Thank you very much. Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।